सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और वेलकम टू आवर चैनल। तो अब हम लोग यूनिट 3 के काफ़ी एंड तक पहुंच गए हैं। अब हम लोग को बात करनी है हमारी वो एनालिटिक कांस्टेंट पे चल रही थी हम लोग की वीडियो। तो एसिड वैल्यू और सपोनिफिकेशन वैल्यू हो चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे आयोडीन वैल्यू की और ई स्टार वैल्यू की। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी डिटेल से समझना पड़ेगा। तो डायरेक्ट आ जाते हैं, अपने कंटेंट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आयोडीन वैल्यू के बारे में, उसके बाद बात करेंगे स्टार वैल्यू के बारे में। तो आयोडीन वैल्यू क्या होती है? अगर आप लोगों ने हैलोजिनेशन फैट्स एंड ऑयल का पढ़ा होगा, तो जो फैट्स एंड ऑयल में अनसैचुरेशन होते हैं, अनसैचुरेशन का मीन्स डबल बॉन्ड का प्रेजेंस। डबल बॉन्ड का प्रेजेंस होता है, वो होता है अनसैचुरेशन। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड, लेकिन अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड। तो अगर हमने पढ़ा होगा कि आयोडीन या कोई क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑल्सो फैट में बड़ी जल्दी हो जाता है। मीन्स ये जो बॉन्ड है, यहाँ पे ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे दो हैलोजन आ जाते हैं। आयोडीन वैल्यू है तो यहाँ पे अब आयोडीन आएगा, तो हमारे पास ये फैट है CH2। ये आप देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड है, यहाँ पे 3 है। काफ़ी लंबी चेन है हम लोग की ये वाली। अब देखिए यहाँ पे आपको 3 डबल बॉन्ड मिल रहे हैं, एक ये और एक ये, है ना। तो इसमें होगा क्या कि इसमें हम लोग I2 मान लेंगे, जो आयोडीन की सैंपल आता है। तो आयोडीन का सोल्यूशन और HgCl2, इसे HgCl2 खाली रिएक्शन को तेज करने के लिए है। ये एक कैटलिस्ट है, ये कोई रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, बस ये रिएक्शन को तेज कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको आयोडीन इसमें डालेंगे, तो मैं बता चुका हूँ कि जैसे हैलोजिनेशन में होता है, दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और यहाँ आई लग जाएगा, यहाँ आई लग जाएगा। तो यही उसमें हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम लोगों ने रिएक्शन हो गई, तो यहाँ पे देखिए आई लग गया। तो यही है हमारी रिएक्शन, बहुत सिंपल वो रिएक्शन है, ज़्यादा इस पर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और काफ़ी स्कोरिंग पॉइंट है ये। तो आयोडीन वैल्यू कुछ नहीं होती, वो होती है कि हम लोगों को एक्सटेंड ऑफ अनसैचुरेशन मेजर करना है कि उसमें कितने डबल बॉन्ड है। जितने ज़्यादा आई लगेंगे तो मीन्स उसमें उतने ज़्यादा डबल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड से तो उसमें उतना ही ज़्यादा अनसैचुरेशन होगा। तो आयोडीन वैल्यू का सिंपल, आप लोग अगर बुक में देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें लिखी होंगी, लेकिन सब लोग एक ही चीज़ को पॉइंट कर रही हैं, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कितना अनसैचुरेशन है हमारे फैट या ऑयल में, इसके लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयोडीन वैल्यू निकालते हैं। तो गाइस आयोडीन वैल्यू में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो वो मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों हमारा जो ऑयल था वो ये था, इतना बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो अपना I था, ये हम लोगों ने I2 यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ पे एक I लग जाएगा, यहाँ पे एक I लग जाएगा, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो हमारे पास टोटल आयोडीन कितने हो गए? आयोडीन के एटम हमें कितने चाहिए? 6 चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर आप लोग उसमें भी देखें तो अगर आप इसको आराम से कर सकते हैं कि इसमें हम लोग पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे 6 I के एटम चाहिए, I मीन्स आयोडीन। तो आप इस चीज़ को बैलेंस कैसे करेंगे? तो देखिए हमारे पास क्या था, हमारे पास I2 था, हमें कितने चाहिए? 6। अब 6 बना ले, क्या करना है, यहाँ पे 3 कर दें। अगर यहाँ पे 3 कर दें तो ये 6 आयोडीन हो गए ना। तो मीन्स हमारे इस पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करूँ, मुझे नहीं पता कि कोई भी ये इसमें कैसा है, बस मुझे ये पता है कि यहाँ पे इसने 6 आयोडीन एटम कंज्यूम किए हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये है हमारा 6I2, ठीक है। अब देखिए तो इसमें ये भी तो कह सकते हैं कि मतलब कि 6 मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट ऑफ आयोडीन। तो जब 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो मोलिकुलर वेट क्या होता है आयोडीन का? 127। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आती है 761। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 761 ग्राम आयोडीन हमने यूज़ किया था इस पूरे कंपाउंड को रिएक्ट करवाने के लिए, 761। और इसका मोलिकुलर मास कितना है? इसका मोलिकुलर मास अगर आप वीडियो पॉज करके निकाल सकते हैं, इसका मोलिकुलर मास आएगा 884। तो बहुत ही यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि अब हम लोग देखेंगे कि देखिए आप भाई 884 ग्राम ये ऑयल है, इसके लिए हमें कितना आयोडीन चाहिए? 716 ग्राम, जो हम लोगों ने यहाँ से निकाला था, इसके लिए हमें इतना चाहिए। तो 1 ग्राम ऑयल के लिए कितना हमें चाहिए? 1 ग्राम ऑयल के लिए 761 अपॉन 884, यही तो यूनिटरी मेथड है। और अब हम लोग को निकालना है 100 ग्राम के लिए कितने चाहिए,
तो 100 ग्राम के लिए 761 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 884। तो ये आपकी एक कैलकुलेशन हो गई। अब ये आपकी जो यहाँ पे जो मेरा मोलेकुलर वेट है वो आपको क्वेश्चन में अलग मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि यही आपको कंपाउंड मिले, जो भी आपको ऑयल मिले उसका मोलेकुलर वेट अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए कि कितने आयोडीन के एटम लग रहे हैं और फिर आप इस फॉर्मूले को पुट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम लोग एक और बात बता सकते हैं, तो क्योंकि हम लोगों ने 100 ग्राम लिया है तो इस फॉर्मूले से तो इसकी एक नई डेफिनेशन जो पहले बताई थी वो क्या थी, टू मेजर द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑल ऑफ फैट, वो भी डेफिनेशन सही है। एक और डेफिनेशन है तो गाइस थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी बाहर से तो मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। तो मैं बता रहा था कि हमारे पास ये एक नया फॉर्मूला है कि 100, पहले मैंने वो डेफिनेशन बताई थी कि आयोडीन वैल्यू इज़ यूज टू डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इसको जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स की है इधर, तो इसके हिसाब से हम और भी बोल सकते हैं कि आयोडीन नंबर या आयोडीन वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ आयोडीन विच इज़ यूज्ड इन 100 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। मीन्स कितना हमें आयोडीन चाहिए, कितना आयोडीन ताकि वो 100 ग्राम ऑयल या फैट के साथ रिएक्ट कर पाए कम्प्लीटली, है ना। तो ये आपकी अब सेकंड डेफिनेशन हो गई और आपको दोनों मेंशन करनी पड़ेगी अगर क्वेश्चन आता है। तो फॉर्मूला सिंपल, बहुत सा सिंपल सा ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने वो निकाला था तो आयोडीन नंबर का, हाँ दोस्तों, जब ये कर लेंगे आप तो ये सिर्फ 86 आएगा। जब ये आप कर लेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 86 आएगा। तो मतलब कि आंसर क्या है 86, मीन्स आयोडीन वैल्यू इस ऑयल के लिए कितनी है 86। तो फॉर्मूला आप हम लोग बार बार तो करेंगे नहीं, तो फॉर्मूला एक बार याद कर लेते हैं कि आयोडीन नंबर या आयोडीन वैल्यू अमाउंट ऑफ I2 कंज्यूम्ड, मतलब कि कितना I कंज्यूम हुआ है। यहाँ पे हमारा 6 एटम हुआ था तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कितना हुआ है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ आयोडीन कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम लोग 100 की बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट इन ग्राम ऑफ द ऑयल और फैट। जो मतलब कि मोलिकुलर वेट है जो ऑयल या फैट का, जैसे यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला था वो उसका 884 आ रहा था। आप जो निकालेंगे आपको अलग मिलेगा ऑयल और फैट, तो आप उसकी निकालिएगा। तो ये आपका फॉर्मूला है आयोडीन नंबर निकालने का। अभी थोड़े से और भी फॉर्मूले साथ आएंगे, तो थोड़ा आयोडीन वैल्यू थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो उसको आपको ध्यान समझना पड़ेगा। सो गाइस, हम लोगों ने पढ़ लिया कि आयोडीन वैल्यू होती क्या है, उसका यूज़ क्या है, आयोडीन नंबर कैसे निकालना है आपको, उसका फॉर्मूला और मैथमेटिक्स बताई। अब हो गया कि आयोडीन वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कैसे करें, क्योंकि हर बार तो हम लोग मैथ्स लगाते नहीं रहेंगे। अगर हम लोग को किसी बड़ी इंडस्ट्री में अगर करना है ना, तो अगर बहुत एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो हम लोग इन दो मेथड का यूज़ करते हैं। एक है मेथड विट्स मेथड, ये एक मेथड है, और दूसरा मेथड है हैंस-हुबल मेथड। ये दोनों ही कोई आप यूज़ कर सकते हैं लेबोरेटरी में या कॉमर्शियल प्रोसेस के लिए। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले पढ़ेंगे विज मेथड क्या है और फिर ह्यूबल मेथड क्या है। अगर हमको ईजी करना है तो पहले हम लोग हैंस एंड ह्यूबल्स मेथड पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा ईजी है। तो इसमें होता क्या है, हैंस और ह्यूबल मेथड में बहुत सिंपल होता है। इसमें पहले हम लोग कोई भी अमाउंट ऑफ सैंपल, जो हमारा ऑयल है कितने भी ग्राम हो, 3, 4, 5 या जितना भी ग्राम हो, उसको हम लोग डिज़ोल्व करते हैं 25 ml ऑफ ह्यूबल रिएजेंट। ह्यूबल रिएजेंट लैब में आता है, आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आपको ह्यूबल रिएजेंट लेना है और एक पर्टिकुलर अमाउंट, मीन्स अचानक मतलब कि अंदाजे से नहीं डाल देना है। जो भी आपको डाला है उसका वेट करना है कि ये 4 ग्राम है, 3 ग्राम है, 5 ग्राम है, तब उसको आपने उसमें डिज़ोल्व करना है और 12 आवर्स के लिए उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। मीन्स उस पर कुछ भी स्टेरिंग कुछ नहीं करनी है, बस आपको रूम टेम्परेचर में 12 आवर्स के लिए उसको छोड़ देना है। अब 12 आवर होने के बाद क्या होगा कि थोड़ा सा मर्क्यूरिक आयोडाइड का प्रेसिपिटेशन होगा, लिखा है यहाँ पे मर्क्यूरिक आयोडाइड प्रेसिपिटेशन। तो आपको ये दिख जाएगा कि वो जो आयोडीन है वो नीचे सेटल होने लगेगा। तो इस आयोडीन को हटाने के लिए हम लोग Ki पोटेशियम आयोडाइड, जिसका कंसनट्रेशन है 30%, उसको ऐड करेंगे। और जब तक उसको ऐड करते रहेंगे जब तक पूरी आयोडीन जो प्रेसिपिटेट हुई है वो पूरी डिज़ोल्व हो जाए, जब पूरी आयोडीन दिखना बंद हो जाए। अब जो पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी तो अनरिएक्टिव आयोडीन, मीन्स जो मतलब कि
जितनी बच्ची है जो फैट के साथ रही है, जैसे आप लोगों ने फैट लिया था, फैट के अंदर उसमें I2 डाला था, तो आप जितनी I2 रिएक्ट नहीं करी है उसको पता लगाने के लिए हमारा फेवरेट मेथड टाइट्रेशन। कोई भी मेथड जो भी अनरिएक्टिव चीज़ है उसको निकालने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है टाइट्रेशन। तो हम लोग उसे टाइट्रेशन कर देंगे और जो हम लोग इंडिकेटर यहाँ पे लेंगे वो सोडियम थायोसल्फेट होगा और यहाँ पे 0.1 नॉर्मल उसकी नॉर्मेलिटी होगी। तो गाइस ये था 3 पॉइंट्स ऑफ हैंस एंड हुबल्स। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा आता है तो आपको 2 मेथड है, विंस और हैंस ह्यूबल। हैंस ह्यूबल मेथड ये है, आपको ये 3 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अब आते हैं विज मेथड में। सो गाइस हैंस ह्यूबल पढ़ने के बाद अब हम लोग की बारी है विज मेथड को पढ़ने की। तो विज मेथड में ज़्यादा कोई प्रोसीजर तो नहीं है। विज मेथड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा कि आयोडीन वैल्यू इज इक्वल टू 12.69 N मल्टीप्लाई बाई A माइनस B अपॉन W। तो हम लोग बात देख लेते हैं कि क्या है, ठीक है। तो ये जो W है ये उसका वेट है इन ग्राम्स ऑयल। आपने कितना ऑयल लिया, 3 ग्राम्स, 4 ग्राम, 6 ग्राम, है ना। जो आपके ऑयल या फैट है उसका वेट कितना है वो यहाँ पे W है। अब हमारा A क्या है, A है हमारा ml ऑफ Na2SO2O3। तो ये कंपाउंड होता है जिस Na2S2O3 फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन। हम लोग डायरेक्ट इसमें टाइट्रेशन नहीं करते, पहले इसमें ब्लैंक टाइट्रेशन करते हैं। ब्लैंक टाइट्रेशन के बाद हम लोग उसका दोबारा से टाइट्रेशन करते हैं किसी भी रिएजेंट के साथ। तो जो ब्लैंक टाइट्रेशन में जो हम लोगों ने ml लिया है इस कंपाउंड का वो है हमारा A। B है हमारा ml ऑफ SaCO फॉर सैंपल, मीन्स जब ब्लैंक तो कर लिया। अब हम लोग को जो रियल टाइट्रेशन है उसमें हम लोगों ने कितना ml ऑफ Na2SO3 लिया है वो है यहाँ पे B। तो A माइनस B, W बता दिया A माइनस B, और अब बचा है N आपको पता होगा नॉर्मेलिटी है Na2SO3 की। कहीं भी आपको N लिखे तो नॉर्मेलिटी ही बताता है। तो नॉर्मेलिटी आपकी हो गई, मतलब कि जो भी है आपकी नॉर्मेलिटी, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं 1.2 1.3 जो भी है तो वो यही है। सो गाइस ये वीडियो थी हमारी खाली आयोडीन वैल्यू की। इस वीडियो में खाली यही कवर कर पाए हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये आयोडीन वैल्यू बहुत ईजी है। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको काफ़ी मीन्स यहाँ पे आपको काफ़ी मार्क्स गेन करने को मिलेगा। जबकि ये टॉपिक बिल्कुल भी टफ़ नहीं है और ये बहुत ही इजी है, खाली ये टॉपिक लेंदी है। तो अगर आपको इसको अच्छे से आप इसकी मैथमेटिक्स, इनके फॉर्मूले, मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में आपको फॉर्मूला ही पूछा जाएगा, आपको कुछ निकालने को नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको निकालना भी हो तो आप लोग इस मेथड से निकाल सकते हैं। थैंक यू।